नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं सीजीएल मेंस के लिए आपके लिए मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसकी सब लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में आप सब ने लिख रखा था कि सर स्टेटिस्टिक्स लेके आओ, सांख्यिकी लेके आओ। तो आप आज मैं आपके लिए ये चैप्टर लेके आया हूँ। सीजीएल मेंस में इसके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर, उन सारे क्वेश्चंस को मिला के ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया है। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, जिससे आपका पूरा इस चैप्टर का अगर पढ़ रखा है पहले से तो वो रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ रखा अगर आप लोगों ने तो वहाँ से आपका सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, इसको सभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पूछा हमें कि इसकी मीडियन बता दो माध्यिका। तो माध्यिका होती क्या है? आपकी बीच का नंबर होती है। तो यहाँ पे देखो कितनी टर्म है, 5 टर्म है क्या टोटल? 5 नंबर है यहाँ पे। तो 5 नंबर है तो बीच की टर्म कौन सी होगी? यहाँ पे थर्ड नंबर होगा ना। तो माध्यिका कौन होगी? यहाँ पे थर्ड जो भी नंबर होगा वो होगा। अब इनके अंदर हमें थर्ड नंबर कौन सा होगा पहले वो पता करना है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये लिखे हुए हों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अगर छोटे से बड़े क्रम में इनको लिखा जाए तो आपके जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा? असेंडिंग ऑर्डर होगा, आरोही क्रम होगा। तो देखो इनको सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में क्या होगा वो देख लेते हैं। इसको 1/2 को मैं क्या 0.5 लिख सकता हूं क्या? मैं भाग दे रहा हूं इनके अंदर, ठीक है। अब 2/7 है तो इसका कितनी बार भाग जाएगा? 8 इतने टाइम्स भाग जाएगा 0.28। 4 का 3 के अंदर 0.75 आ गया, ये 0.33 आ गया और ये पॉइंट क्या आ गया? 0.6 समथिंग आएगा। ये हमारे नंबर है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो देखो हमें थर्ड नंबर चाहिए, तो ये सबसे छोटा है 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर 3 नंबर पे कौन आता है? ये आता है। तो ये कौन सा नंबर है? 1/2। बस ये आपका थर्ड नंबर है। तो यही इसके मीडियन है, माध्यिका है यहाँ पे। क्या ये आपको समझ में आ गया? देखो 5 नंबर हैं तो n+1/2, ठीक है। ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। तो कौन सा नंबर आ गया यहाँ पे? 3 आ गया ना। तो थर्ड जो भी नंबर होगा वो इसकी माध्यिका होती है, मीडियन। तो हमने ये फाइंड कर लिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी डेटा के बहुलक माध्यिका का अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, किसका? मोड और मीडियन का 38। तो आपको पूछा मीडियन एंड मीन फाइंड करो, इसका उनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है सबसे पहले उसको हम देखेंगे। अच्छा, एक आपने इम्पेरिकल फॉर्मूला करके कुछ पढ़ा होगा। क्या होता है वो फॉर्मूला आपका? कि मोड यानी बहुलक इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। यही होता है क्या ये फॉर्मूला? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मोड को मैं ए मान लेता हूँ, मीडियन को बी मान लेता हूँ, मीन को सी मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको? कि बहुलक और माध्यिका यानी मोड और मीडियन, इनका डिफरेंस दे रखा है A-B आपको दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 38। पूछा क्या है आपको? माध्यिका यानी बी और माध्य यानी सी, इनका डिफरेंस आपको पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था आपका? यही था फॉर्मूला, 3 - 2, यही फॉर्मूला था ना आपका। तो यहां से अगर मैं इसको 1b को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? A-B हो जाएगा क्या? और इधर क्या बच गया? 2 - 2c बच गया क्या? और 2 मैं कॉमन ले लूं तो B-C बच गया क्या? अब देखो आपको दिख रहा हो तो A-B की वैल्यू आपको दे रखी है 38 है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड में आ गया तो आगे बच गया क्या? B-C, यही तो आपको पूछा है। तो बस B-C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 19। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए इसका पॉइंट कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंफेरिकल फॉर्मूला ये वाला जो है ये सबको आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़े घुमाए जाएं तो वो ऐसे बन सकते हैं फिर आगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने सीजीएल मेंस के बहुत से वीडियो करवा दिए हैं चैप्टर के। अब 90-95% तो आपका कवर हो चुका है सारा सिलेबस, ठीक है, पिछले 1 महीने के अंदर। तो आप उन वीडियो को भी जाके जरूर देख लीजिए, वहाँ पे मेंस से रिलेटेड आपके अच्छा कंटेंट दिया गया है आपको, पूरा मेंस ओरिएंटेड कंटेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इफ मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ अ डेटा इज ABC, ठीक है। ABC क्या है? क्या क्या दे रखे? माध्यिका, बहुलक और परिसर का मान क्या बोल रखा है? ABC है यहाँ पे। तो आपको पूछा क्या है कि 3A - 2B + C की वैल्यू बता दो, क्या हो जाएगी। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम फाइंड कर लें कि ABC है क्या क्या है यहाँ पे, ये फाइंड कर लें। तो A तो कौन है? माध्यिका। माध्यिका कौन होती है? बीच वाला नंबर आपका। तो कितने नंबर है यहाँ पे? पहले नंबर काउंट कर लो। देखो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर्स हैं यहाँ पे टोटल। कितने हैं? 14। अगर नंबर्स यहाँ पे 14 है तो n/2 यानी 14/2, तो कितना आ गया आपका? 7 और 8 नंबर के बीच में आपकी मीडियन आएगी। क्या आएगी?
मीडियन आएगी आपकी। तो देखो 7th और 8 नंबर आप फाइंड कैसे करेंगे, इनको पहले किस में लिखना होगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, आरोही क्रम में। तो या तो आप आरोही क्रम ऐसे करके बना सकते हो इनका, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों बनाओ, आप यहीं पे काट दो इनको, हमें 7th नंबर तक जाना है। तो देखो पहले सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो ये 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ठीक है। फिर इसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर। तो 7वें नंबर पे कौन आया इसके अंदर, 5 आया है, ठीक है। और 8वें नंबर पे कौन आएगा, ये 7 आएगा, ये आए हैं, ये 7वें पे आए और ये 8वें पे आए, ये आएगा 8वें पे। तो इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों का सम करके हाफ कर दो चाहे, या फिर इन दोनों के बीच में 6 आता है, आपको पता ही है यहाँ पे। तो इसकी मीडियन तो कितनी आ गई, ए, ये तो आ गई 6 आपकी। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं, इसका बहुलक पूछा। बहुलक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज़्यादा बार देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 3 आया है, इससे ज़्यादा बार कोई आया नहीं। तो इसका मोड कौन है, 3 है यहाँ पे। थर्ड कौन है, परिसर। परिसर कौन होता है, रेंज। सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को घटा दो। सबसे बड़ा कौन है, 17 है, सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो 17 माइनस 2 यानी 15, ये आ गया क्या आपका। अब आपको पूछा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 3a माइनस 2b प्लस c, ये पूछा है आपको। तो रख दो इसमें वैल्यू, 3a यानी 3 गुना 6, ठीक है, माइनस 2 गुना b, 2 गुना 3, बी की वैल्यू 3 आ गई ना हमारी, और सी की वैल्यू कितनी आपकी 15 है। इसको सोल्व करेंगे, 18 माइनस 6 12 15 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या बोला है, यदि ये नंबर्स हैं ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं पहले से आरोही क्रम में, ठीक है। तो संख्याओं का जो माध्य है वो माध्यिका के बराबर है, मतलब मीडियन है वो किसके इक्वल है, मीन के इक्वल है। तो आपको पूछा है एन की वैल्यू बता दो, यहाँ पे क्या होगी। अच्छा कितने नंबर है ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है टोटल। 7 नंबर अगर ये हैं तो आपकी माध्यिका कौन सी होगी, 7 + 1 हो जाएगी ना, n+1/2। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 4th नंबर हो गया क्या। 4 नंबर पे जो आएगी वो माध्यिका होगी। तो 4 नंबर पे कौन है इसका, आपका ये 10 है। तो इसकी माध्यिका तो क्या आ गई, मीडियन तो आपकी आ गई 10, ठीक है। अब ये इक्वल किसके है, आपके माध्य के, यानी कि मीन के इक्वल है। और मीन कैसे आता है आपका, एवरेज ही होता है क्या मीन। तो इन सब के जोड़ के डिवाइड कर दो बस। तो कितना हो गया इनका, देखो 12 8 20 10 30 42 55 और 55 प्लस n, ये आ गया टोटल अपॉन नंबर्स कितने, 7। तो ये आ गया मोड इसका, ठीक है, ए सॉरी मीन। तो मीन और मीडियन इक्वल दे रखे हैं, तो बस ये 7 इधर चला जाएगा। तो 70 = 55 प्लस n हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। तो बस ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, तो अब इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं आप। पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। कितने नंबर हैं, देखो माध्यिका दे रखी है 9.5 यहाँ पे। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है यहाँ पे। 8 नंबर हैं तो माध्यिका कौन सी होगी यहाँ पे, 8/2 यानी 4। तो 4 और 5th के बराबर बीच में आएगी यहाँ पे, ठीक है, चौथे और 5वें नंबर के। तो चौथा नंबर तो x है और 5वां नंबर x+1 है। तो x + x+1 अपॉन 2, ये माध्यिका हो गई क्या, ठीक है। इन दोनों का सम करके हाफ, ठीक है। ये दे रखी आपको 9.5 है, तो ये 2 इधर चला गया तो ये तो 19 हो गया। ये 1 आगे जाएगा फिर माइनस का हो गया, इधर कौन बच गया 2x, ठीक है। तो x = 18/2, तो कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, अब इसके अंदर कैसे चलेंगे क्वेश्चन का पैटर्न, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, बीच बीच में इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। वो इजी भी क्यों हो रखे हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए क्वेश्चन की कैसी लैंग्वेज आ सकती है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर मीडियन पूछा है आपको, तो कभी भी ये फ्रीक्वेंसी के अंदर दिया हुआ हो डेटा, ऐसे टेबल के अंदर दिया हुआ हो, तो आपको यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है आपका वो ये होता है, मीडियन = L मतलब लोअर वैल्यू, ठीक है, प्लस n/2, n का मतलब जितने नंबर्स है उसका डिवाइड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर चीज़ें क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करना है हमें। देखो सबसे पहले मैं इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी वो बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पीछे वाले में अगला जोड़ता चलो, 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया,
ठीक है, 8 और 4 12 हो गया। समझ में आ रही है चीज आपको? ऐसे बस सिंपल जोड़ते चल रहे हैं हम इसके अंदर और क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है, 12 और 2 14 हो गया है ना। 14 और 7 फिर आगे और 7 जोड़ दिया उसके अंदर तो 21 हो गया। फिर 6 जोड़ा 27 हो गया। फिर 5 जोड़ा 32। ठीक है, तो टोटल नंबर तो ये कितने हैं आपके 32 है यहाँ पे। तो n की वैल्यू कितनी है 32 है, तो n/2 कितना आ गया यहाँ से 16 आ गया। क्या फॉर्मूले के लिए एक चीज तो हमारे पास आ गई। अब फॉर्मूले में हम रखते हैं इन चीजों को। देखो क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से लिखूं मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, L प्लस फिर क्या था n/2 हमारा माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। ठीक है, L का मतलब है कि आपकी मीडियन कहाँ पे आ रही है, तो मीडियन कहाँ पे आएगी 16वें नंबर पे। 16 नंबर देखो कहाँ पे आ रहा है आपके यहाँ पे, 16 और 17 के बीच में आएगी ना, तो 16 नंबर कहाँ पे आ रहा है वो देखो। 14 नंबर तक तो यहाँ पे बन रही थी, 16 नंबर इसी के अंदर आएगा क्या आपका। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो मीडियन की फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपका L का मतलब होता है इसकी लोअर वैल्यू, इसकी क्या होगी आपकी लोअर वैल्यू। तो ये तो कितना है 20 यहाँ पे, प्लस n/2 तो हमारा 16 आ ही चुका है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले क्यूमुलेटिव टोटल कितना हो चुका था वो रख दो यहाँ पे 14। ठीक है, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी f कितनी है यहाँ पे 7 इनटू में हाइट का मतलब है यहाँ पे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ना सबकी, वो गैप कितना है यहाँ पे, तो 5 का ही गैप है क्या यहाँ पे इंटू 5। तो बस इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। तो देखो क्या आ गया 20 प्लस ये तो आपका 2 हो गया ना, 2 इंटू 5 10/7। तो ये कितना हो गया आपका, इसको सॉल्व कर दूं अगर मैं सिर्फ इसका भाग दूं इसके अंदर, तो 1 पॉइंट यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4, 2 आएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2, और फिर आगे ये जो नंबर आएगा आपका यहाँ पे ये आएगा 8। तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया 21.42 आता, तो अप्रोक्स 43 हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी है आपका। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों रखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है मीडियन का। अगर आपको ये दे दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, और आपको क्लास इंटरवल देके यहाँ पे पूछ ली जाए चीजें, तो आप ऐसे करके सॉल्व करोगे इसके अंदर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, ये तो 2025 का मेंस तो अभी होने वाला है, 2026 के लिए मैं पूरा बैच लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर डिटेल से आपको स्टार्टिंग में बेसिक से कैलकुलेशन क्या होती है वो भी पढ़ाऊंगा, वैल्यू सिस्टम क्या होता है वहां से लेके सारे चैप्टर 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। उससे बाहर आपको चीजें कहीं पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो यूट्यूब पे वो बैच अभी फ्री आने वाला है जस्ट आपका। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपको बताया मैंने सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अब इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूं पहले मैं इन सब की क्या होगी यहाँ पे। तो देखो ये 8 है यहाँ पे, ये 23 हो गया, 44 हो गया, ठीक है, 57 हो गया और 64 हो गया। तो टोटल नंबर तो कितने हैं ये सारे, टोटल करोगे ना आप इनका 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से n/2 तो कितना आ गया आपका 64/2 यानी 32। तो 32 देखो कौन से में आएगा 23 तक तो यहाँ पे आ गए, उससे आगे के नंबर इसी के अंदर आएंगे क्या यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, यहीं पे आएंगे ना इसी इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो ये मीडियन का हमारा क्या हो जाएगा इंटरवल हो जाएगा। इससे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब मैं फॉर्मूले में सीधा रख दूं मीडियन इज इक्वल टू एल का मतलब लोअर क्लास क्या है इसकी 90। ठीक है, तो 90 प्लस n/2 32 है आपका, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली जस्ट यहाँ पे टोटल 15 है, अपॉन इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ये 21 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट का मतलब ये कितना है इंटरवल यहाँ पे, तो ये 10 है, सबके अंदर 10 इक्वली मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। तो देखो क्या आ गया, ये तो 90 है प्लस ये कितना बच गया अब आपका यहाँ पे। एक चीज देखिए एक बार इसके अंदर हमने क्या किया है, थोड़ा सा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रखनी थी ना यहाँ पे ये हमने जो 15 रखी है, 15 नहीं है, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 है यहाँ पे टोटल, हमने 15 रख दिया गलती से। इस 15 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 15 नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा ये 23 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो कितना आ गया, देखो ये इसको सॉल्व किया था हमने 9 आएगा यहाँ पे, तो 3 से ये 7 बार कट गया और ये कट गया 3 बार, तो 30/7 ये आ गया। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, तो 4 4 बार जाएगा ना भाग, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 90 और 4 94 पॉइंट समथिंग। कौन से ऑप्शन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी ये मैंने बताया आपको। ठीक है, इसका यूज लेके आपको इसका क्या बहुलक निकालना है यानी मोड निकालना है। सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूले से ही निकालेंगे, वैसे निकालेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला अब आपका। अभी मैंने बताया था आपको कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन
-2 मीन, यही होता है क्या आपका? ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर अगर मोड निकालना है तो क्या क्या चाहिए? पहले मीडियन चाहिए और एक मीन, ये दोनों चीजें चाहिए यहाँ पे। तो मीडियन निकालते हैं सबसे पहले। कितने नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है टोटल। तो 12 नंबर है तो मीडियन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? 12/2 कर दो, 12/2 तो क्या आ गया? 6। 6 और 7th नंबर के बीच में आएगी। तो 6 और 7 नंबर अब होगा क्या यहाँ से, वो हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा कौन है? ये है आपका, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। फिर 2 3, फिर 4 5 6, ये 6 नंबर आ गए आपके। तो 6 नंबर तो यहाँ पे कौन था आपका? 22। और 7th नंबर कौन है? 22 के जस्ट बाद में कौन आएगा? 24 आएगा। तो 7th नंबर 24, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच वैसे तो पता है आपको कि 23 है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 22 + 24 करके हाफ कर दो आप, ठीक है। तो यहां से भी आपका 23, तो इसकी मीडियन तो कितनी आ गई आपकी? 23 आ गई। तो 3 इंटू मीडियन है तो 23 -2 मीन, मीन निकाल लें अब यहाँ से हम। मीन का मतलब क्या होगा इसका? माध्य। माध्य का मतलब आप एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज तो एक तो है कि आप इन सबको जोड़ के, ठीक है, फिर ये जितने नंबर हैं आपके 12 उससे डिवाइड कर दो, एक तो वो हो गया आपका एवरेज निकालने का। दूसरा मैं यहाँ पे डेविएशन से भी एवरेज निकाल सकता हूँ क्या? किसी को भी, इनमें से किसी को भी मान लो आप अपने मन से। जैसे मैं 24 को मान रहा हूँ, क्या है ये? एवरेज है। तो 24 से अब ये सारे कितने डिफर करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले 17 कितना कम है? -7 -4 -3, ठीक है, -6 हो गया ये। और ये यहाँ पे 1 प्लस का, ये यहाँ पे 4 3 नहीं 4 प्लस के, ठीक है। ये -2 है, ये -8 है, ये तो 0 ही है, ये 1 है और ये 0 है। ये आ गया आपका डिफरेंस इनका। तो देखो यहाँ पे अब एक चीज देखो आप, 1 और 4 5 और 1 6, 6 प्लस के है ना, तो ये 6 माइनस के कट गए, ठीक है। तो 7 4 11 और 3 14, 2 16 और 8 24, माइनस का 24 बचा है। कितने नंबर थे? 12। हमने एवरेज माना कितना था? 24। तो ये कितना आ गया यहाँ से? 2 आ गया ना माइनस का। तो 24 -2 तो कितना आ गया? 22। ये आपका मीन आ गया इसका। तो कितना आ गया? 2 इंटू 22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 69 -44, तो ये कितना आ गया? 25। ये आपका आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका इसका बहुलक यानी कि मोड, इंपेरिकल फॉर्मूला यूज लेके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक टेस्ट में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा इनके नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। इसका बहुलकों का गुणनफल पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ मोड। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब एक से ज्यादा मोड होंगे इसके। तो एक से ज्यादा नंबर कौन कौन आ रहे हैं? देखो 13 है यहाँ पे, एक बार आ रहा है, एक बार है, 2 बार है और नहीं है। फिर यहाँ पे और भी है एक और, इसका 15 है, एक बार है और ये 2 बार। इसके अलावा कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसके 2 मोड है, एक तो है 13, एक है 15। मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है आपको। तो ये कितना हो गया? 195। ऑप्शन नंबर क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर ये चीजें अच्छी लग रही है आपको तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपने खुद ने कितने यहाँ पे सॉल्व किए। इसका मोड पूछा, मोड मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन सा है यहाँ पे? तो कौन सा दिख रहा है आपको इसके अंदर ज्यादा? 27 दिख रहा है, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो बस ये मोड हो गया इसका। नेक्स्ट चलेंगे, 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन का सेट दे रखा है, उसकी मीडियन दे रखी है आपको। अगर सेट के सबसे बड़े 5 ऑब्जर्वेशन में से हर एक को 3 से बढ़ा दिया जाए तो नए सेट का मीडियन क्या होगा? अच्छा 11 सेट है तो पहले तो इसकी मीडियन बता दो, n+1/2 यानी 6th प्लेस पे जो भी होगी वो मीडियन होगी क्या इसकी? 6ठे नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे यहाँ पे इसके 5 तो नंबर यहाँ पे इस साइड है और 5 इसके इस साइड है। तो देखो इन 5 में कुछ भी बढ़ाओ हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो 6ठे नंबर पे जो पहले था वही रहेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? इन 5 में कुछ भी बढ़ाओ आप, तो ये इससे तो बड़े ही होने वाले हैं ना। इस 6 से तो 6 प्लेस पे जो भी उससे तो बड़े ही होंगे ना। तो इसका तो प्लेस चेंज नहीं हुआ उससे, इससे पीछे वालों का भी चेंज नहीं हुआ। 6ठे नंबर पे तो यही रहने वाला है और ऑब्जेक्ट भी टोटल 11 ही रहने वाले हैं। तो इनका जो मीडियन होगा वो यही रहेगा, इसमें चेंज ही नहीं होगा। तो रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ये आपका आंसर हो गया इसमें 6 नंबर। हाँ यहां से कुछ बोल देते कि इसमें कुछ कम कर दिया तो हो सकता था इससे पीछे आ जाता वो कोई नंबर, तो हम वहां पे सोचते फिर अलग क्वेश्चन बनता। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, वो आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए वहां पे करवाया मैंने। इसका मीडियन पूछा है फिर से, तो मीडियन के लिए अब जल्दी से इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें हम। ये कितना हो गया?
25 हो गया, ठीक है, ये 49 हो गया, 64 हो गया और ये 68 हो गया। तो n/2 तो कितना हो गया 68/2 यानी कि 34। तो 34वें नंबर कहाँ पे आएगा, 34वां नंबर इसके अंदर ही आएगा क्या। तो अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू एल का मतलब लोअर क्लास इसकी। तो लोअर क्लास कितनी है इसकी देख रही हो तो आपको 40 है, प्लस n/2 34 आ गया आपका, माइनस इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 है, इनटू में क्या रखना है h रखना है आपको, हाइट कितनी है यहाँ पे 20 है। तो सॉल्व कर दो बस इसको, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 40 प्लस 9/24 इंटू 20। इसको सॉल्व करें तो ये 3 बार कट गया, ये आपका 8 बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया, ये 5 बार, 15/2 यानी 7.5, तो 47.5 ये आपका आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, 47.5 ये आपका आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, अच्छा अभी मीडियन के आपके सारे क्लियर हो जाने चाहिए, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये आया है ज्यादा पर इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। इसका मोड पूछा है तो मोड तो दिख रहा है 7 ही दिख रहा है मेरे को हर जगह, तो इसका मोड कौन है 7 है, ठीक है। 14 में चलेंगे, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीडियन का मतलब बीच वाला नंबर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो 4th नंबर पे जो आएगा वही होगा मीडियन इसका। तो इसको देखो, अब यहाँ पे करने मत बैठ जाना, सीधा नंबर्स को लिखो यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4th पे यही आएगा 30, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका आंसर, ठीक है। अच्छा एग्जाम में तो आप बोलोगे सर अब एग्जाम में थोड़ा ना काटने बैठ जाएंगे सीधा, तो नंबर ही सीधा वो लिखना आप जो यहाँ पे कट रहे हो, उन नंबर को पहले लिख लेना एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, फॉर अ सैंपल डेटा मीन मीडियन देर का मोड पूछा था, इंपेरिकल फॉर्मूला लगा दो बस यहाँ पे, मोड क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हो गया क्या आपका, तो ये 144 माइनस 120, तो कितना आ गया आपका 24। ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे देखो इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब क्या बोल रखा है इसके अंदर, आपको मोड दे रखी है, मीडियन दे रखी है यहाँ पे, और मीन पूछे थे, इंपेरिकल फॉर्मूला डाल दो इसके अंदर भी, आगे और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे वापस, ये आप सोच रहे हो रिपीट हो रहे हैं वापस, क्योंकि बार बार ये आए हैं क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं थोड़े, ठीक है। डेटा चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन आए हैं आपके। तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3 मीडियन 3 इंटू 9.06, ठीक है, और माइनस 2 मीन, यही होगा ना आपका। तो यहाँ से मीन सॉल्व कर लोगे बस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, तो ये तो आ गया 27.18, इसको आगे लेके जाऊं तो माइनस का हो गया, ठीक है, इधर क्या आ गया 2 मीन, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बच गया 19.66 बच गया क्या आपका, ठीक है, अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये मीन आ गया, बस ये आंसर है आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 983 पॉइंट यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखो क्या बोला इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज के लिए डाला आपको, डेज ऑफ कन्फाइनमेंट, ठीक है, कौन कौन से डेज दे रखे हैं यहाँ पे कि 6ठे दिन 7वें दिन इतने इतने पेशेंट आते हैं, 4 पेशेंट आए यहाँ पे, 7वें दिन 6 पेशेंट आए, 8वें दिन आपके 7 पेशेंट आए, 9वें दिन 5 और 10वें दिन 3 पेशेंट है। तो इसका मोड पूछा है, तो इसमें क्या पूछा है, इस मोड का मतलब है कि कौन से दिन ज़्यादा आए हैं यहाँ पे पेशेंट, तो कौन से दिन ज़्यादा आए आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे 7 पेशेंट है सबसे ज़्यादा, कौन से दिन है 8वें दिन, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ये लैंग्वेज के लिए रखा था मैंने आपका, ठीक है। अब इसका मोड पूछा है, अब यहाँ पे देखो आपको इंटरवल दे रखा है, उसी का आप मोड पूछा है यहाँ पे। तो मोड सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, अब फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, मोड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा वो देख लो, L प्लस, ठीक है। अब आपका यहाँ पे रखेंगे हम F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला रखेंगे। अब ये F1 F0 क्या है, सबसे पहले तो मोड कहाँ पे आएगा वो देखो, सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका 30 है क्या, तो ये वाली मोड वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, ठीक है। अब L का मतलब तो लोअर वैल्यू वो की वो 50 प्लस F1, अब देखो ये जो है जिसमें है वो तो F1 है, इससे आगे वाली F2 होगी और पीछे वाली क्या होगी F0 होगी, बस ये वैल्यूज हैं आपकी। तो F1 क्या होगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 30 है, ठीक है। इससे ये आपका अच्छा फॉर्मूले मैंने ये रख दिया यहाँ पे, ये 0 है ना, F1 माइनस F0 22, ठीक है, 2F1 यानी 2 इंटू 30,
माइनस F0 कितनी है 22 है, माइनस ये 20 है, इनटू में H का मतलब ये डिफरेंस कितना है यहाँ पे 20 है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं हम, क्या आएगा देखो। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, क्या बचेगा अब यहाँ पे चीज़ें। तो ये तो 50 तो ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक है, इसको लेस किया तो ये 8 आ गया यहाँ पे, 30 गुना 2 60, 60 माइनस 42, तो सीधा लिख दूँ मैं यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई में 20 है अभी यहाँ पे। तो 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 9 टाइम, तो कितना आ गया ये 50 प्लस आपका 80/9। 80/9 को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो क्या आएगा देखो, 8.88 चलेगा क्या, ठीक है, इधर 50 है ये आपका, तो कितना आ गया 58.88। अच्छा अगला डिजिट भी 8 आएगा तो ये एक बढ़ जाएगा यहाँ पे 89, तो 58.89 ऑप्शन नंबर ए है आपका। ये मोड के लिए थी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला आपको कि 11 प्लेयर्स हैं, उनके क्रिकेट के स्कोर दे के मीडियन बताए। मीडियन का मतलब बीच वाला नंबर, तो देखो कितने 11 है तो 6th नंबर होगा आपका बीच वाला, तो यहाँ पे 6th नंबर पे कौन आएगा 1 2 3 4 5 और 6 पे कौन आया 16 है, तो ऑप्शन नंबर ये डी इसका आंसर 4 है ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका। क्लास इंटरवल दे रखा है, उसकी संबंधित फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में दिखाएंगे। डेटा के एक सेट का बहुलक दे रखा है, मोड दे रखा है आपको 48.5। अच्छा अगर कोई फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है तो उसके मोड का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर किया है ना, ये वाला ही होगा, ठीक है, मोड का फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है। तो मोड तो आपको दे रखा है अभी इस फॉर्मूला का, मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ वैल्यू सीधी, मोड इज इक्वल टू आगे क्या आएगी लोअर क्लास आएगी, तो लोअर क्लास निचली बाउंड्री इसकी दे रखी है आपको, कितनी देर की 46.5 प्लस। अब फ्रीक्वेंसीज आएगी हमारी कौन कौन, F1 F0 F2, ये तीनों फ्रीक्वेंसी आएगी। तो देखो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 34 है, मतलब F1 तो 34 है, इससे ठीक पहले वाली है 32, मतलब F0 32 है, और मॉडल क्लास के ठीक बाद वाली है 25, ये 25 है, और विड्थ इसकी पूछी है, मतलब हाइट आपकी पूछी है यहाँ पे। तो ऊपर तो क्या आएगा F1 माइनस क्या आता है आपका F0 आता है ना, अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा अब 2F1 आता है, तो 2 गुना 34 हो गया, माइनस F0 माइनस F2, ये चीज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है आपको, इसी हाइट की वैल्यू आपको पूछिए, ये वाली जो हाइट है ना इसकी वैल्यू पूछिए, तो बाकी का सॉल्व कर दो। इसको पहले इधर लेके जाता हूँ, माइनस हो जाएगा, तो देखो 48.5 में से 46.5, तो 2 बच गया क्या इक्वल, ये बच गया 2 अपॉन 2 गुना 34 68 हो गया ये तो, और 32 और 25 ये आपका 57 हो गया, तो 68 में से 57 तो मतलब 11 बच गया, इनटू हाइट है आपकी, ठीक है। तो अब हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, ये वाला 2 अपॉन में 2 आ गया, 11 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 11, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ये क्या था हमारा, सिंपल मोड निकालने का ही फॉर्मूला था, तो ये क्वेश्चन हमारा इजी सा था, चीज़ें बस लैंग्वेज डिफिकल्ट सी बना दी थी इसकी, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। देखो सीजीएल मेंस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी आपकी जिसकी लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट सी होंगी, पर वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, तो वहाँ पे पेशेंस रख के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वहाँ पे पढ़ते ही क्वेश्चन वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। क्या बोला, अगर किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से, अब ये क्वेश्चन देखो आपका 16.2 ज़्यादा है, बहुलक माध्यिका से कितनी ज़्यादा, ये हमें पूछा है, ठीक है। क्या देर का आपको बहुलक यानी कि मोड, ये कितना ज़्यादा है माध्य से यानी मीन से, कितना है 16.2 ये है। अच्छा इसके अंदर इंफेरिकल फॉर्मूला लगेगा आपको, दे रखा भी है, तो इंफेरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड होता है क्या। अच्छा मैं थोड़ा सा इजी बना लूँ, फिर से ऊपर वाले की तरह इसको, ये ए मान लेता हूँ, इसको मैं, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, सेम वही चीज़ है ये, ठीक है। मोड इस साइड रख दिया बस मैंने इसमें, है ना, तो ए बी सी मान लेता हूँ मैं इसको। तो सिंपल देखो ये बहुलक का मतलब ए है यहाँ पे, माध्य मतलब मीन है, मीन का मतलब सी है, तो आपको ए माइनस सी ही दे रखा है क्या यहाँ पे, ठीक है। पूछा क्या है आपको बहुलक और माध्य का, ठीक है, मतलब ए माइनस बी, इसका डिफरेंस आपको पूछा है, ए माइनस सी का आपको 16.2 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ मैं तो 3b माइनस 2c इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, मतलब मोड होता है। तो अब एक चीज़ देखो आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, ठीक है, और इक्वेशन कितनी है आपके पास, एक तो ये है, एक ये, दो ही इक्वेशन है क्या, तो आपने
चैप्टर पढ़ा होगा यहाँ पे क्या है, अगर वेरिएबल है वो इक्वेशन से ज़्यादा है तो किसी भी वेरिएबल को आप जीरो मान के भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे दो इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैं आपको इजी वाले मेथड पे चलेंगे, हम सिर्फ जीरो मान लेते, किसी भी एक को जीरो मान लो, दोनों इन तीनों में से वेरिएबल में से, ठीक है। तो जैसे मैं सी को जीरो मान लूँ यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 16.2 हो गई क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं सी को जीरो मान लूँ तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3b आ गई क्या, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रख दूँ 16.2 आई है हमारी ऊपर से, और नीचे 3 आ जाएगी तो ये बी की वैल्यू आ गई। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे, देखो इसके अंदर रख दें वैल्यू ए माइनस बी, ए तो है 16.2 माइनस बी आ गया 16.2/3, तो 1 - 1/3 ही तो है ये, तो कितना बच जाएगा 16.2 इंटू 2/3 बच जाएगा ना सिर्फ। देखो क्या है ये आपका ही, इसको सॉल्व किया, 3 इधर आ गया, एलसीएम आ गया, तो 3 गुना ये है और इसमें से एक ये घट गया तो 2 गुना बच गया सिर्फ, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं तो ये आ गया 32.4/3, और सॉल्व करूँ इसको तो 108 यानी कि 10.8। ऑप्शन नंबर क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी है आपका। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया है। नेक्स्ट चलेंगे आपका, ठीक है, उसके लैंग्वेज में बनाया गया है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि समझ में आ रही है ना चीज़ें, आपको नहीं समझ में आ रही आप चीज़ों को रिवाइंड करो, यहाँ पे वापस देखो चीज़ों को, फिर भी नहीं समझ में आते आप मुझे कमेंट करो आपकी सर मेरे को इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लो। आप अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपको करनी क्या है चीज़ें, अगर पीडीएफ मिल गई है तो क्वेश्चन को हाईलाइट करो कि मेरे को इसका रिवाइज करना है, और एग्जाम से 2 दिन पहले आप उस पर रिविजन पे फोकस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो दी गई जानकारी पढ़े और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। इसमें क्या दे रखा है, एक एग्जाम में 7 स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में मार्क्स का परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट में दिए गए नंबर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये इतने परसेंटेज ये 7 स्टूडेंट को मिलते हैं, इतने इतने, जैसे इसको 50% मिले किसका 130 का, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें आपका कि मिले गए मार्क्स है ना उसके मीडियन क्या है यहाँ पे, ये पूछिए आपको। तो देखो अगर सिर्फ इनकी मीडियन पूछी होती, ये मार्क्स होते तो सीधा हो जाता क्वेश्चन, लेकिन ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखो 130, तो इसका 130 का 50% मिला है क्या, 130 का 50% ये मिला है क्या इसको 130 50% ऑफ 130, ठीक है। तो यहाँ से देखो परसेंटेज अगर मैं हटाऊँ तो क्या आ जाएगा 130 × 50/100 हो जाएगा क्या, तो और मैं थोड़ा सा देखूँ इसको तो 50 × 1.3 हो जाएगा क्या, 2 0 है तो मैंने 2 नंबर पे पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये बन जाएगी ये वैल्यू। सेम ऐसे ये वाली जो वैल्यू ये क्या बनेगी, सीधा मैं बोल दूँ 1.3 × 80 हो जाएगी, ये वाली 1.3 × 60 हो जाएगी। सब में 1.3 बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर सब में बनेगा तो मैं उस चीज़ को बाहर कॉमन निकाल लूँ क्या, 1.3 बनेगा सब में, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब आप इनकी मीडियन निकाल दो, सिंपल मीडियन, सबकी क्या मीडियन होगी वो निकाल लो। तो कितने नंबर है यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर है, तो जो 6 नंबर पे जो सॉरी 4th नंबर पे आएगी वही मीडियन होगी क्या, तो देखो कौन सी आएगी 4th नंबर पे वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है, ठीक है, फिर ये थर्ड है और ये 4th है 65, तो इसकी मीडियन कितनी आई 65, और बाहर कौन है 1.3, तो बस ये आंसर हो गया आपका। तो 13 × 5 65, 6 84, ये आपका 84.5 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ये थी इसकी मीडियन आपकी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या पूछा है कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर कि इतनी कुछ वैल्यूज दी गई है, इसमें 88 को तो 93 से और 41 को 47 से चेंज कर दें, तो नई मादी का नई जो मीडियन होगी उसकी लास्ट जो मीडियन थी उससे कितना डिफरेंस होगा, ये हमें पूछा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ध्यान दो अब इस क्वेश्चन में, पहले तो मादी का पहले वाली पता होनी चाहिए, फिर नई वाली पता होनी चाहिए आपको। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो आप, क्यों लिख लो, क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक ना कर दो, बस इसीलिए। देखो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है इसके अंदर, हम देखें तो ध्यान से, तो 41 है, और इससे पहले 35 भी है, तो 35, फिर कौन है आपका 41 है। ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए तो आप काउंट जरूर कर लेना कितने नंबर है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर से क्यों काउंट करने जरूरी है ये, क्योंकि हम किसी नंबर को छोड़ ना दें, ठीक है। ये 2 नंबर तो हो गए आपके। फिर इसके अगला देखेंगे आप, तो कौन सा नंबर है यहाँ पे 46 है, तो 46 है, फिर आपका 48 है यहाँ पे, तो ये वाले नंबर पे काटते चलेंगे, इससे हमें क्या क्वेश्चन में भूलेंगे नहीं, इन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे हम। 55 है, फिर 56 है आपका, ठीक है,
और फिर आगे चलें तो फिर और कौन है, अब आपका 63 है, फिर 76 है, फिर आपका 90 है, फिर 88 भी है एक, है ना, और फिर 92 है। 76, 88, 90, 92। तो देखो कितने नंबर हो गए, 3, 6 और 9 और 2, 11। 11 नंबर पूरे हो गए। काउंट करने जरूरी है यहाँ पे, किसी नंबर को हो सकता है एग्जाम में आप नोट करोगे ना वहाँ पे, तो काउंट कर लेना कितने नंबर है, चाहे स्क्रीन के पास पेन ले जाके काउंट कर लेना वहाँ पे, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो अब 11 नंबर हैं ये, अगर तो 11 नंबर पे तो आपकी मीडियन कौन सी नंबर होगी, 6 नंबर पे होगी। तो 6 नंबर पे कौन है यहाँ पे, बस उसको देख लो आप। तो 6 नंबर पे कौन है आपका, 56 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी मीडियन है, तो ये आपकी मीडियन है। अब देखो पहले तो मीडियन क्या थी आपकी, 56 ही थी। अब नई मीडियन है, उसके लिए क्या बोला, 88 को 93 से, ये जो 88 है इसकी जगह लिख दिया 93, ठीक है। फिर बोला 41 को 47 से, ये 41 है तो ये 47। अच्छा, इसको चेंज किया तो क्या ये नंबर इस मीडियन से आगे चला गया या फिर ये नंबर कहीं पीछे आया, कोई फर्क पड़ा क्या, ऐसा नहीं पड़ा, ये तो यहीं की यहीं रहा है, आगे ही रहा है ना, मतलब इस 56 से, और ये वाला पीछे ही रहा है 56 से, तो कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ा। तो नई जो मीडियन होगी वो भी, ये तो उसी पोजीशन पे है ना अभी भी 56 है, ये भी 56, ये तो दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको, तो कितना है, 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें मीडियन पूछिए, तो मीडियन है तो काउंट कर दो सबसे पहले, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो क्या होगा आपका, 8 नंबर है तो आपके 4th और 5th के बीच में होगी, ठीक है। तो 4th और 5th क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो ये 3 पे है, ये 4 पे है, 4th तो पता चल गया आपको 116.6 है, और ये 5 पे है 118.7, ये 5 पे, तो दोनों का सम करके हाफ कर दो बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 116, 118, 234, 235.3, यही है आपका, डिवाइड बाई 2 कर दो बस इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 117 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्या पूछा है, इसका मोड पूछा है। तो मोड पूछा है तो आप सबसे पहले ज़्यादा बार कौन सी है, ये वाली मोड की फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे क्लास होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा है वो मोड की क्लास होगी। अब सबसे पहले एल आपकी लोअर क्लास क्या है, 25 है, प्लस आपकी F1 कितनी है, 11 है, माइनस F0 9 है, देखो F1 F0 F2, ठीक है। तो 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट है इसकी 5 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 25 प्लस 2 अपॉन ये कितना हो गया 22, माइनस ये कितना है 19 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो इसको हम और आगे, तो देखो ये तो 25 है ही, प्लस 2 बटे ये कितना है 3 है क्या आपका, 2 गुना 5 10 बटे 3, तो 3.33 होगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 28.33। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या पूछा है, इसका रेंज अपॉन मीडियन, ये पूछा है आपका, इसकी रेंज अपॉन मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होगी इसकी, मतलब माध्यिका और इसका परास, इन दोनों का आपका रेशियो पूछा है। तो देखो क्या होगा आपका, मीडियन कितने नंबर है, 6 नंबर है, ये 6 नंबर है, तो आपकी 3rd और 4th वाली होगी, 1 2 3, 3 तो है 122 और 4th नंबर पे है 134, इन दोनों का प्लस करके हाफ, यही होगा क्या, तो ये आ गया 128। क्यों, क्योंकि ये 256 है, अपॉन 2 करेंगे 128, ये तो आ गई इसकी मीडियन, ठीक है। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर और उसमें से छोटा नंबर घटा दो, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, तो 198 94 सॉरी ना 194 माइनस 98, तो ये कितना आ गया आपका 96 आ रहा है, ये आ गया आपका। तो आपको पूछा क्या, रेंज, रेंज है 96 अपॉन मीडियन 128, तो इसको सॉल्व कर दो आप। तो वैसे आप काटना चाहो तो इसको 32 से ही कट रहा है, तो 16 छीके 16 से भी काट लो, 32 से भी काट सकते हो आप, 16 से 96, ठीक है, और ये 8 तो 3/4, 32 से भी काट सकते थे, 3 4 है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या बोला है, 5 प्रेक्षणों की सीमा 10 है, इसकी सीमा का मतलब है रेंज, रेंज है वो कितनी है 10 है, 10 है। इसका मीन, मीन कितना है आपका 20 है, ठीक है। सभी में 6 जोड़ा, फिर परिणामी को जो क्या किया 2 से गुणा कर दिया, तो नई सीमा और माध्य का योग बताओ। तो देखो मैं अब सीधा आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप उसको याद करेंगे, याद नहीं करना तो मैं प्रैक्टिकल वे दिखाऊंगा। अगर किसी के रेंज में 6 जोड़ दिया जाए तो उसके रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी जोड़ो कितना भी घटाओ उसकी रेंज 10 ही रहेगी,
नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो इस 6 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इससे फर्क पड़ जाएगा। तो ये रेंज भी मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगी। तो कितनी आ गई रेंज, तो नहीं 20 आ गई। ये क्यों हुआ, अगर आपको ये समझना है तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी मान लो कि कोई एक डेटा दे रखे हैं, उसमें फर्स्ट नंबर तो आपका 2 है जो सबसे छोटा है, और लास्ट नंबर मान लो 12 है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया हमने। तो इसकी रेंज होती क्या यहाँ पे, कितनी होती, 10 होती क्या, दिख रही है आपको रेंज इसकी कितनी होती, 10 होती। ये दिख रही है ना आपको यहाँ पे कितनी होती रेंज इनकी, 10। अब देखो अगर मैं इसमें 6 जोड़ूं, अगर मैं इसमें भी 6 जोड़ा, अगर मैंने इसमें भी 6 जोड़ा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये तो 18 हो गया, ये आपका 8 हो गया। अब रेंज बता दो इनकी कितनी, 18 माइनस 8 अभी भी 10 है क्या। तो 6 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं इसके अंदर। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता मैं, तो देखो ये कितना हो जाता, 12 और 6 18 गुना 2 36, 2 और 6 8, 8 गुना 2 16। अब इनकी रेंज देखो 36 माइनस 16 20 हो गया क्या। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेंज भी सीधी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही मैंने यहाँ पे किया है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जोड़ने घटाने से तो फर्क नहीं पड़ा, पर मल्टीप्लाई से उस रेंज में फर्क पड़ गया। ये तो हो गया आपका रेंज का काम। अब बात करते हैं मीन के अंदर। तो मीन के अंदर पहले 6 जोड़ा, तो उसका मीन में भी वो फर्क पड़ेगा उससे। फिर इन्होंने बोला कि भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा अब आपका यहाँ पे 52। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से आपके लिए। जैसे 10 और 12 है, कोई 2 नंबर है, ठीक है, या फिर इसको भी छोड़ो, आप 2 नंबर ले लो और कोई, जैसे 4 और 6 है, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना होगा पहले ये बता दो मेरे को। योग करके हाफ करेंगे ना, यही होगा एवरेज यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 का आधा 5, कितना आ गया 5। ये एवरेज होता। अगर मैं इनमें 6 और 6 जोड़ दूँ दोनों साइड में, 6 और 6 जोड़ दिया मैंने, तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया आपका 12, 10 और 12 22 हो गया क्या। 22 का आधा कितना हुआ 11। तो देखो एवरेज में भी तो 6 बढ़ गया। अगर मैंने सब में 6 जोड़ा ईच के अंदर तो एवरेज भी 6 बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, अब 10 और 2 20, 10 गुना 2 20, 12 गुना 2 24। समझ में आ रही है आपको यहाँ पे चीज़। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 44 बटे 44 हो गया ना, ठीक है। 44 बटे 2 तो कितना आ गया 22 आ गया क्या यहाँ पे। तो देखो एवरेज भी 2 से गुणा हो गया क्या, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जो जो मैंने किया वो एवरेज पे इफेक्ट कर रहा है। तो सीधा 6 जोड़ा तो मैंने 6 जोड़ा, 2 से गुणा किया तो मैंने 2 से गुणा किया। अब आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, आपको पूछे मीन और रेंज का सम बता दो इन दोनों का। तो ये 20 है, ये 52 है, इन दोनों का सम 72 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्या ये आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैंने एग्जांपल लेके इसको समझाया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अगर किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये सिग्मा, ये 3.6 है, डेटा की हर वैल्यू को 3 से डिवाइड करें तो ये इस पे भी इफेक्ट करता है, डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो नया वेरिएंस पता लगाओ। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया नया, आप 3.6/3 का स्क्वायर। तो बस ये आपका 1.2 का स्क्वायर आ गया। ये क्या होता है 1.44। ऑप्शन नंबर क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे, ठीक है। और मेंस की अच्छे से तैयारी करो। बाकी वीडियोस मैंने सारे प्रोबेबिलिटी के, इनके वीडियोस देखना आप जाके, वहाँ पे समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसा कंटेंट आया हुआ है। आपको मॉक्स में मिल जाएंगी उनकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम मॉक को एग्जाम की तरह बना देंगे यहाँ पे सिंपल। तो आपको वही चीज़ें वहाँ पे जाके करनी है। तो देखो अब ये क्या बोला, इसमें पूछा है आपको मोड बता दो। तो मोड सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो सॉरी इससे भी ज़्यादा ऊपर है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्यों रखा है मैंने यहाँ पे, ये आपको एक स्पेशल चीज़ के लिए रखा है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। मोड के लिए अब क्या चाहिए हमें, लास्ट, सबसे पहले तो लास्ट फ्रीक्वेंसी इसकी क्लास की जो वो कितनी है आपकी यहाँ पे 5 है प्लस। अब क्या चाहिए हमें, F1 चाहिए। F1 तो ये है, F2 चाहिए, F2 भी है, पर F0 कहाँ है, F0 तो है ही नहीं इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है
तो वहाँ पे आप उसकी वैल्यू कितनी मान लोगे, 0 मान लोगे। एग्जाम में ना, अब देखो या तो आप है ना कोई फास्ट बॉल आ रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो आप ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो मैदान के अंदर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। या फिर आप सीधा मैदान में फेस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो पहले ही चीज़ों को समझ लो यहाँ पे, अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो क्या होता है यहाँ पे। तो F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो F1 ऊपर क्या आता है, F1 आता है, F1 कितना है 15 है, माइनस F0 आता है वो 0 ही है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट इसकी कितनी है 5 है। बस सॉल्व कर दो इसको, 5 प्लस 15 अपॉन 15 गुना 2 30 माइनस 7 कितना आ गया 23 गुना 5 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे 5 प्लस 75 अपॉन 3। तो ये 3 नहीं 23, 3 टाइम कैंसिल हो रहा है ना 69 तक। तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये समझ में आई तो इसके साथ ही आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें इसकी समझ में आ गई होगी, कैसे क्वेश्चंस आए हैं आज तक और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो